नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको जुड़वा बच्चों की कुंडली देखने के लिए कुछ पॉइंट दूंगा कि जुड़वा बच्चों की जन्म पत्रिका कैसे देखें। फिर चाहे जुड़वा बच्चे 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, 6 हों, जन्म पत्रिका नहीं बना सकते हैं लेकिन देख सकते हैं सबकी आप। अगर जन्म पत्रिका भी बनाना चाहें हस्तलिखित जन्म पत्रिका तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, नए ज्योतिषी हैं जो उनको जुड़वा बच्चों की जन्म पत्रिका देखने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और नए ज्योतिषियों के बड़े ज्योतिषियों के पास जाना पड़ता है। बड़े ज्योतिषी जन्म पत्रिका तो देख लेते हैं लेकिन पॉइंट नहीं देते हैं कि जन्म पत्रिका कैसे देखेंगे। मान लीजिए किसी पे 2 लड़के हुए हैं जुड़वा, तो उसमें हम पहले बच्चे का भविष्य लगन से ही करेंगे, कारक बृहस्पति को लेकर चलेंगे। दूसरे लड़के के लिए तीसरा भाव होता है जो छोटे भाई सहोदर माँ जाए भाई का होता है, तो तीसरे भाव को हम लगन मान के चलेंगे और कारक यहाँ पर मंगल को ले लेते हैं। अगर 3 लड़के एक साथ हुए हैं तो ऐसी स्थिति में हम तीसरे से भी तीसरा भाव ले लेंगे जो पंचम भाव होता है और कारक लेके चलेंगे बुध को। अगर किसी पर 3 लड़कियां हुई हैं एक साथ तो पहली का तो लगन से ही देखेंगे लेकिन उसके कारक शुक्र को लेके चलेंगे। दूसरी लड़की के लिए तीसरे भाव को लेंगे और कारक बुध को लेके चलेंगे। उससे भी छोटी लड़की है कोई तीसरी, तो उसके लिए तीसरे से भी तीसरा भाव ले लेंगे और कारक शनि को लेकर चलेंगे। इसमें आपको ये और याद रखना होगा, मान लीजिए किसी पर 5 बच्चे एक साथ हुए हैं, अगर उनमें से 2 लड़का 3 लड़की हैं, बड़े लड़का हैं, छोटी लड़कियां हैं, तो उसमें हमको पहले लड़के के लिए लगन और गुरु देखना होगा, दूसरे के लिए मंगल और तृतीय भाव देखना होगा। तीसरी लड़की है, तीसरे नंबर की लड़की है लेकिन वो लड़कियों में सबसे बड़ी है, तो उसके लिए लगन और शुक्र को देखना होगा। दूसरी लड़की के लिए तीसरे भाव और बुध ग्रह को लेना होगा। और 5वां बच्चा है जो लड़कियों में तीसरी है, उसके लिए हमको पंचम भाव को लगन मानना होगा और शनि को उसका कारक। इसमें भी एक मुख्य पॉइंट है जो हमको विशेष याद रखना है। जो जन्म के समय रेल लगन आती है, मान लीजिए जन्म के समय वृष लगन उदय हो रही थी, तो हम दूसरे बच्चे की जन्म पत्रिका देख रहे हैं तो लगन से तीसरे भाव में कर्क लगन हुई। कर्क लगन के हिसाब से मंगल 5 और 10th भाव का स्वामी हुआ, तो मुख्य बिंदु ये है कि हमको मंगल लगन और पंचम और 10th भाव का स्वामी नहीं मानना होगा। मंगल हमको वृष लगन की कुंडली के अनुसार
7वां और 12वें भाव का कारक मानना, स्वामी मानना पड़ेगा। कुंडली चाहे 6 बच्चों की देखें या 4 की या 2 की, मगर ग्रह का जो स्वभाव होगा वो मुख्य लगन के अनुसार ही होगा। ग्रह में जो भी गुण रहेंगे वो सभी बच्चों की कुंडलियों में मुख्य लगन के अनुसार ही रहेंगे। ये नहीं है कि मुख्य लगन है मेष लगन की और दूसरी आ रही है मिथुन लगन की, तो मिथुन लगन की कुंडली में भी मंगल के जो स्वभाव होंगे वो मुख्य लगन के अनुसार 8वें और लगन के ही रहेंगे। विशेष बस ये याद रखना है, जैसे फिर बता दूं आपको, 3 बच्चे हुए हैं, तीनों जुड़वा लड़के हैं, तो प्रथम को हम लगन और गुरु को लेके चलेंगे, दूसरे के लिए तृतीय भाव और मंगल को लेके चलेंगे, तीसरे के लिए पंचम भाव और बुध को लेके चलेंगे। ऐसे ही अगर 3 लड़कियां हुई है तो बड़ी के लिए लगन और शुक्र को लेके चलेंगे, दूसरे के लिए तृतीय भाव और बुध को लेके चलेंगे, तीसरी के लिए पंचम भाव और शनि को लेके चलेंगे। मगर स्वभाव सभी के मुख्य लगन के अनुसार ही रहेंगे। और कोई जानकारी प्राप्त करनी हो या कोई विषय रह गया हो जुड़वाओं से संबंधित, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रो किंग एच भारद्वाज मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9927336524। मेरा ईमेल आईडी है futurefacepoint@gmail.com। आज के लिए इतना ही। अगर दर्शकों कुछ विषय में आपको जानकारी लेनी हो, कोई नया विषय हो जिससे संबंधित आप जानकारी चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी को विषय पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद।